हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 डिस्कस किए थे और वो टॉपिक थे फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, जिसकी मेरिट्स होती हैं उसकी कुछ डीमेरिट्स भी अवश्य होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की डीमेरिट्स की, उसकी कमियों की। तो पहला इसका पॉइंट है लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। कंपनी को शुरू करने के लिए आपको एक लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग, पैसा खर्च करवाने वाला ऐसा प्रोसीजर है ये। तो यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन of company organization, a long and expensive legal procedure has to be performed which require of legal formalities, much of legal formalities, registration, etc. and many a time license also require to start a business in the form of company organization। दूसरा पॉइंट है बेटा लैक ऑफ मोटिवेशन इन मैनेजर्स। दूसरा पॉइंट है बेटा लैक ऑफ मोटिवेशन इन मैनेजर्स। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल the management of company in the hands of managers, in the hands of board of directors, and they are working for a fixed amount of remuneration. That's why they are not motivated for better decision making, for better management। क्योंकि जो काम करते हैं उसका एडवांटेज वो उनको नहीं मिलता। उनका एडवांटेज सारा किनको मिलता है? शेयर होल्डर्स को। और उनको केवल एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन मिलने की वजह से वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन द मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट get a fixed amount of remuneration for their managerial activities and efforts, and all the profits are goes in the pocket of shareholders। That's why
they are not motivated for better efforts, क्योंकि उनको पैसा जो मिलता है वो लिमिटेड मिलता है और मैनेजमेंट वो करते हैं, और जिसका रिजल्ट्स प्रॉफिट के रूप में शेयर होल्डर्स को मिलता है, और रिजल्ट शेयर होल्डर्स को मिलने की वजह से वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। उनका आउटपुट, उनकी एक्टिविटीज़ से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको केवल फिक्स अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन मिलता है जो उन्हें मोटिवेट नहीं करता। तो ये पॉइंट नंबर थर्ड था बेटा, सॉरी सेकंड था। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर थर्ड की, डिले इन डिसीजंस। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी डिसीजंस अगर लेने होते हैं किसी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग में, तो मेजॉरिटी में लिए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा या फिर मैनेजमेंट के द्वारा, और कई बार मेजॉरिटी ना बनने की वजह से वो डिसीजंस डिले हो जाते हैं, और वो काम जो उस समय होना चाहिए था वो काम उस समय नहीं हो पाता। तो इसलिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉल्ट होता है कि वहाँ पे डिसीजंस में देरी हो जाती है। इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन all the decisions are taken in majority, and there can be lack of majority on many important decisions, and such decisions can be delayed. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेजॉरिटी होने की वजह से, मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट की वजह से जो डिसीजंस हैं उनमें देरी हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कई बार नहीं बन पाती है, लोगों का एक मत नहीं होता है, और एक मत नहीं होने की वजह से जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो भी नहीं लिए जा पाते। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट था पॉइंट नंबर थर्ड। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर फोर की। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देयर आर much of legal formalities are required in the operations of company organization, and high interference of government in the activities of companies. In the activities of the companies, और इन एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं।
these control can create problems in the operations of company organization. For example, deposit, annual reports, quarterly reports, of performance of company in the office of रजिस्ट्रार। तो ये एक फॉर्मेलिटी है जो हर 3 महीने पे, साल पे आपको पूरी करनी होती है। आपको अपने रिपोर्ट्स जमा करवानी होगी, तो इस वजह से कंपनी के ऑपरेशंस में दिक्कतें आती हैं। पॉइंट नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, कंपनी में पैसा लगाने के लिए केवल शेयर होल्डर्स ही नहीं होते हैं। कंपनी में बहुत सारे लोग और भी होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, और उन लोगों का भी कंपनी में इंटरेस्ट होता है। और कई बार वो इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। शेयर होल्डर का इंटरेस्ट उन लोगों के इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ज़्यादा डिमांड करते हैं रिसोर्सेज की, इनकम्स की, डिविडेंड्स की, जबकि वो अदर पार्टीज जिन्होंने पैसा लगा रखा है कंपनी में, वो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड करती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे देयर आर मैनी स्टेक होल्डर्स इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन such as shareholders, debenture holders, loan providers, creditors, loan providers, creditors, etc. And many time there can be conflicts in their interest, because they all demand high income from company organization. For example, shareholders demand high rate of dividend, and whereas debenture holders also demand security of their loan, जो लोन उन्होंने दे रखा है उसको वो सिक्योर रखना चाहते हैं,
तो यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर ज़्यादा डिविडेंड की रिक्वायरमेंट चाहते हैं और डिवेंचर होल्डर ज़्यादा। 6 पॉइंट है बेटा डीमेरिट्स का। ओलिगैरिक मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट इन ए लिमिटेड हैंड्स। ओलिगैरिक मैनेजमेंट मीन्स ओलिगैरिक मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं ओलिगैरिक मैनेजमेंट रेफर टू मैनेजमेंट इन सम हैंड्स। कहने के लिए वन मैन वन वोट होता है यहाँ पे, लेकिन रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट प्रिवेल नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत कम शेयर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और एक्चुअल में उनका मैनेजमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही सीरियसली मैनेजमेंट में रोल प्ले करते हैं और वो ही कंपनी को रन करते हैं अपने खुद के तरीके से। तो यहाँ पे देयर आर a lot of shareholders which have nominal investment in company, which have nominal investment in company, and they are not interested in मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कई बार तो ऐसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको कंपनी के हेड ऑफिस का भी पता नहीं होता, जिनको कंपनी के सीईओ का भी पता नहीं होता, जिनको कंपनी के डायरेक्टर्स के मेंबर्स का नाम भी पता नहीं होता है। उन्हें केवल पैसा लगाने से मतलब होता है, और कहीं नहीं ऑलमोस्ट सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता कंपनी के मैनेजमेंट से। तो यहाँ पे अब ये लोग एक लॉट ऑफ पीपल के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे बचे हुए जो लिमिटेड लोग हैं जिनके पास हाई इन्वेस्टमेंट होता है वो ही कंपनी को मैनेजमेंट करते हैं। एंड इन रियलिटी the management of company is done by high investment in company organization, and they run company in their own way, and they run that company in their